जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, आज हमने हिंदी परिवेश में पाठ 7 पढ़े, जो एक बहुत अच्छी कविता थी जिसका नाम है हिमालय। अब हम इस पाठ का होमवर्क देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके शब्दार्थ हम लिखेंगे, जो हम हमारी हिंदी परिवेश की नोटबुक में लिखेंगे। तो शब्दार्थ कौन कौन से हैं? पर्वत, पर्वत यानी कि पहाड़। नभ, नभ यानी होता है आकाश, आसमान। हिमगिरी, हिमालय। बूता का मतलब होता है साहस, हिम्मत। फिर बिखराता मतलब फैलाता। फिर अमृत, अमृत यानी जीवन देने वाला। फिर हरियाली मतलब हरापन, जिसे इंग्लिश में ग्रीनरी कहते हैं, जहाँ पे चारों तरफ पूरा हरा हरा हो जाता है। बारिश के बाद आप सबने देखा होगा, है ना। फिर धरे मतलब रखे। गौरव मतलब गर्व, अभिमान। मस्तिष्क मतलब कि सिर। तो ये हमारे शब्दार्थ थे जो हम नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद मौखिक और लिखित प्रश्न हैं, ये भी हम नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मौखिक, उसमें फर्स्ट है पर्वत कैसे है। तो उत्तर आएगा पर्वत ऊंचे नीचे है। फिर सेकंड, हिमालय क्या सपना देख रहा है। तो उत्तर आएगा हिमालय बढ़ते जाने का सपना देख रहा है। फिर थर्ड वन, कौन सा पर्वत सबसे बढ़कर है। तो उत्तर आएगा हिमालय पर्वत सबसे बढ़कर है। फिर नेक्स्ट, सूरज धरती से भी पहले किसे चमकाता है। तो उत्तर है सूरज हिमालय को धरती से पहले चमकाता है। फिर लिखित का फर्स्ट वन, नभ को जाकर कौन सा पर्वत छूता है। तो उत्तर आएगा हिमालय पर्वत नभ को जाकर छूता है। फिर नेक्स्ट है, चंदा सबसे पहले किस पर अपनी किरणें बिखराता है। बिखराता है, बिखराता का मतलब फैलाता है। तो उत्तर आएगा चंदा सबसे पहले हिमालय पर अपनी किरणें बिखेरता है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय किसके सिर पर धरे हुए है। तो उत्तर है सुंदर हरियाली को सिर पर धरे हुए है। फिर नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट, हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक क्यों कहा गया है। तो उत्तर है हिमालय को भारत का ऊंचा मस्तक कहा गया है क्योंकि ये हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये इसके प्रश्नोत्तर थे जो हम नोटबुक में लिखेंगे। अब आगे की एक्सरसाइज जो आपके परिवेश टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 में दी हुई है, वो एक्सरसाइज हम टेक्स्ट बुक में करेंगे। तो सेकंड है, कविता के आधार पर राइट या गलत का निशान लगाइए। तो उसमें फर्स्ट है, हिमालय पर्वत सभी पर्वतों से ऊंचा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर सेकंड, सबसे पहले सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है। गलत, सबसे पहले सूरज की किरणें कहाँ पड़ती है, हिमालय पे। फिर थर्ड है नेक्स्ट पेज में, हिमालय से कई नदियाँ निकलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। फिर हिमालय पेड़ों का घर है। गलत, हिमालय किसका घर है, पेड़ों का घर तो नहीं है। फिर नेक्स्ट है, हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। तो यस, ये बिल्कुल सही है। डन।
उसके बाद थर्ड वन, कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई है जो इनकम्प्लीट है, इसे हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता, चंदा भी इस पर ही गिरने पहले है बिखराता। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है, जाने कितने गुण पर्वत अपने में ही भरे हुए है। तो इस तरह ये कविता की पंक्ति हमें यहाँ पे पूरी करनी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ कविता की पंक्ति दी हुई है जिसे हमें पढ़ना है और इन क्वेश्चन के आंसर लिखना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। कई कई नदियों का घर है, उससे है ये आती, अमृत जैसा अपना ये है, मीठा पानी लाती। तो ये हमारी कविता की पंक्तियाँ थी। अब इसके क्वेश्चन, हिमालय को किनका घर कहा गया है? तो उत्तर आएगा, हिमालय को नदियों का घर कहा गया है। नदियाँ कैसा पानी लाती है? तो नदियाँ कैसा पानी लाती है? नदियाँ अमृत जैसा पानी लाती है। अमृत का अर्थ बताना है। अमृत का अर्थ होता है जीवन देने वाला। ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा भाषा की बात से पेज नंबर 56। इसमें हमें भाववाचक संज्ञा दिए हुए हैं। तो हमने पहले व्याकरण में पढ़ चुके हैं। भाववाचक संज्ञा मतलब कि हमारी फीलिंग्स, जिसमें हम अपने फील को महसूस करते हैं, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन शब्दों में से जो भाववाचक संज्ञा है उसे हमें सर्कल करना है। तो पहला है विशालता। तो विशालता आएगी, यस। सुंदर, सुंदर है वो हम देख सकते हैं, है ना, लेकिन तो ये नहीं आएगी। हरियाली, हरियाली भी आएगी, इसे हम गोला करेंगे। नदी, नदी नहीं है। हिमालय भी नहीं है। फिर मिठास, यस, मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। फिर कौन सा है? बचपन, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है। एकता भी है और बुढ़ापा भी है। तो कौन कौन से हुए? विशालता, हरियाली, मिठास, बचपन, एकता, बुढ़ापा, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है, इसे हमें सर्कल करना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे मूल शब्द और उसके विलोम मिले हुए हैं, इन्हें छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे मूल शब्द है और उनके विलोम के भी है, और यानी कि उनका उत्तर भी है। तो दोनों हमें यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो पहला देखिए, गुण, गुण का क्या आएगा? अवगुण। फिर मीठा, मीठा का क्या आएगा? कड़वा। फिर नीचा, नीचा का क्या आएगा? ऊंचा। फिर पराया, पराया का क्या आएगा? अपना। फिर विष, विष यानी जहर, तो उसका क्या आएगा? ऑपोजिट, अमृत। फिर घटना, घटना का क्या आएगा? बढ़ना। घटना यानी कम होना और बढ़ना यानी कि ज़्यादा होना। फिर धरती, धरती मतलब जमीन, फिर उसका ऑपोजिट आकाश। फिर नेक्स्ट है सुंदर और उसका ऑपोजिट असुंदर, विलोम शब्द। तो इस तरह से दोनों हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जो हमें यहाँ सब लिखना है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मतलब ये वर्ड है, इनके हमें सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट है नभ, नभ यानी आकाश। तो नभ का क्या सेंटेंस बनेगा? नभ पर सूरज चमक रहा है। फिर सेकंड है अमृत, अमृत का क्या बनेगा? गंगा का जल अमृत जैसा मीठा है। फिर पर्वत, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। फिर गौरव, ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने भारत का गौरव बढ़ाया। तो इस तरह ये वर्ड से हमने सेंटेंस बनाए। तो आप लोग भी दूसरे बनाना हो तो बना सकते हो।
फिर हमारा नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है प्रश्न 4, पंक्तियों में उस शब्द का सही का निशान लगाइए जो पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का अर्थ होता है एक ही जैसे शब्द के अनेक नाम। तो इसमें से हमें ऐसे शब्द को टिक करना है जो उस शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है पर्वत, पहाड़, गिरी। तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है, पहाड़ का ही तीनों नाम है, लेकिन तरंग नहीं होता है, तो तरंग को हम टिक करेंगे। फिर पानी, जल, नीर। तो पानी के ही दूसरे नाम है जल और नीर, लेकिन ये अरविंद नहीं होता है, तो अरविंद को हम टिक करेंगे। फिर नदी और सरिता और सरोवर, ये तीनों नदी के नाम हैं, लेकिन तरंगनी नदी का नाम नहीं है। फिर मीठा, सोम, सुधा, यानी ये मीठा का ही सोम, सुधा और अमृत, ये तीनों अमृत के नाम है, लेकिन मीठा अलग है, तो मीठा को हम टिक करेंगे। फिर गौरव, मान, अभिमान, है ना, तो ये तीनों एक ही है, और अह जो है अलग है, तो हम अह को टिक करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा होमवर्क जो पार्ट 4 हमने पढ़े। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।